पिंडोरा पेपर्स ने बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 700 पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज के मालिक शौकत तरीन, अलीम खान, मोनिस इलाही, फैसल वाबरा, आरिफ नकवी, शर्जील मेमन, शुएब शेख, खुसरो बख्तियार के भाई उमर, इसहाक डार के साहबजादे शामिल। साबिक मुआविन खुसूसी वकार मसूद के बेटे का नाम भी आ गया। ICIJ की तफसीलात जारी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऑफशोर कंपनी के मालिक नहीं। इमरान खान के करीबी अफराद, काबीना अरकान और माली सपोर्ट करने वालों ने ऑफशोर कंपनियां बनाकर लाखों डॉलर्स की दौलत छुपा रखी है। ICIJ की रिपोर्ट। पेंडोरा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास आज बुला लिया। मीटिंग से पहले वुज़रा को रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। अगर कुछ गलत साबित हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान। शर्जील मेमन और इसहाक डार के बेटे की अपनी कोई हैसियत नहीं। ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पैसों के पहरेदार हैं। पिंडोरा लीक्स ने करप्शन मजीद बेनकाब कर दी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। साबिक एयर चीफ अब्बास खट्टक के 2 साहबजादे जनरल रिटायर्ड शिफातुल्लाह की अहलिया भी ऑफशोर कंपनी की मालिक। मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम के नाम पर भी कंपनी निकल आई। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी का नाम भी शामिल। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर, उर्दन के शाह, कतर और UAE के हुक्मरान, अज़रबैजान, यूक्रेन, कीनिया, इक्वाडोर के सदर भी दौलत छुपाने वालों में शामिल। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और गुलकारा शकीरा की ऑफशोर कंपनी भी निकल आई। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया भर के 336 सियासतदानों के नाम शामिल। पाकिस्तान के साथ भारत के 6 और रूस के 19 सियासी रहनुमा ऑफशोर कंपनियों के मालिक। यूक्रेन 38 नामों के साथ सरे फहरिस्त। बरतानिया और आयरलैंड के 9 सियासतदान फहरिस्त का हिस्सा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज पूरी दुनिया, चाहे मुसलमान ममालिक हों या कुफ्फार के ममालिक हों, पूरी दुनिया पर जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं उनके 99% तबका डाकू बन चुका है। चाहे वो हुक्मरान हों या फौजी अफसरान हों या जज हों या दीगर अफसरान हों, वो सारे के सारे डाकू बन चुके हैं। कुछ अर्सा कबल एक दास्तां आई थी पानामा लीक्स के हवाले से कि इतने हजार लोगों ने खरब रुपए लूट कर बाहर के मुल्कों में खुफिया अकाउंटों में रखवा दिए। अब एक नई खबर चल रही है कि पिंडोरा पेपर्स के नाम से हजारों अफराद ने 70 खरब डॉलर के बकदर बेहिसाब असासे मुसलमान मुल्कों और दीगर मुल्कों से लूट कर बाहर यूरोप के ममालिक के बैंकों के अकाउंटों में रख दिए, और खुफिया अकाउंट हैं। ये सारे यूरोप के ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, ये डाकुओं की आमाजगाह हैं। बरतानिया खुद पाकिस्तान में डाके मारता रहा और यहाँ के असासे लूट कर ले गया। आज बाकी मुल्कों का भी यही हाल है, और इसकी बड़ी वजह अंग्रेज़ का निज़ाम तालीम है। अंग्रेज़ का निज़ाम तालीम इंसान को दुनिया का पुजारी बना देता है, ख्वाहिशात का पुजारी बना देता है, मालो दौलत का पुजारी बना देता है, और ये सारे गुनाहों की असल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीअतिन। दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाहों की असल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा इकराम की ज़िंदगी दुनिया से दूर थी, आखिरत से मोहब्बत करते थे। सादा ज़िंदगी, सादा खाने, सादा रिहाइश और सादा सवारियाँ, सादा घर और सादा शादियाँ और सादा गमियाँ। आज सारे के सारे निज़ाम हुकूमत में जो लोग आते हैं वो सारे दुनिया के पुजारी होते हैं और तायुशात के आदी बन जाते हैं। अब इसमें जो पानामा पेपर्स आए हैं, 700 पाकिस्तान के सियासतदान, फौजी अफसरान, जज हजरात वो भी आए हैं, जिनमें कह रहे हैं कि 70 खरब डॉलर कुल लूटे गए हैं। अब पाकिस्तानी इनको बनाओ तो ये और हज़ारों खरब में चले जाएंगे, और ये लूट कर बाहर के मुल्कों में रखें। पाकिस्तानी कौम गरीब से गरीब तर हो रही है। रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है, और कुछ दिन बाद बिजली के यूनिट में इजाफा कर दिया जाता है। ये सारे जो हमारे हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, इनकी तनख्वाहें कम नहीं की जाती।
हमारे सारे के सारे सियासतदान, इनकी 5 उंगलियां घी में, बल्कि 20 की 20 उंगलियां घी में हैं। खूब खाते हैं, खूब लूटते हैं। और बाहर जाके मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को 70 साल लूटा, पीपल पार्टी ने लूटा, और जर्नलों ने और फौजी अफसरान ने लूटा, और दीगर अफसरान ने लूटा। आज पूरी दुनिया डाकुओं और लुटेरों की आमाजगाह बनी हुई है। इसका हल क्या है? ये अदालतें कुछ भी नहीं कर सकती। पानामा लीक्स में भी कुछ नहीं किया। इन अदालतों में जब केस जाते हैं तो बरी हो जाते हैं। वकीलों को पैसे देते हैं कई करोड़ रुपए। आला आला वकील हैं जो फन जानते हैं, उन्हें पता होता है कैसे झूठ को सच और सच को झूठ बनाना है। नहीं तो जजों को पैसे दिए जाते हैं और बरी हो जाते हैं। इन अदालतों से कुछ नहीं होना। पूरी दुनिया में हमें मेहनत करनी है कि कुरान और सुन्नत का आदलाना निज़ाम लाना है। आज हर थाना जुल्म सितम की आमाजगाह है। झूठे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। हुकूमत कहे तब भी, इलाके का चौधरी खान नवाब कहे तब भी, पैसे दे दो तब भी झूठे मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। इन थानों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बदलना चाहिए। इन थानों के अंदर दारुस्सुलह और दारुल क़ज़ा कायम होना चाहिए कि इसके अंदर जब केस आए पहले उलमा बैठे हों और वो देखें कि ये केस बनता भी है कि नहीं। अगर पहली सुलह की कोशिश करें और फिर देखें केस बनता है तो वहीं काजी बैठा हो। हर थाने में काजियों को बिठाया जाए, उलमा को बिठाया जाए और वहीं थाने में फैसला हो। अब थाने में मुकदमा दर्ज होता है, फिर वो अदालत जाता है, फिर वकील करने पड़ते हैं, फिर छोटी अदालत लोअर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जो बेचारा मजलूम होता है वो कर्ज ले ले कर थक जाता है। कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 50 साल केस चलता है और वकीलों के वारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा यह है कि पाकिस्तान में पहले कुरान और सुन्नत नाफिज किया जाए और फिर पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत नाफिज किया जाए। और हमारा जो स्कूल का निसाब है वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। हम ये नहीं कहते सनतें न सिखाई जाए, सनतें सिखाई जाएं, लेकिन उसमें अल्लाह का डर बिठाया जाए, अल्लाह का खौफ बिठाया जाए, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाए। और उसके बाद पूरे मुल्क में देखा जाए कि जिसके ज़ायद ज़रूरत असासे हों वो सारे ज़ब्त कर लिए जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात बनाई थी जो देखती थी कि हुक्मरान, अफसरान, गवर्नर साहिबान कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर उनके घर आला होते ज़ब्त कर लिए जाते। तो इसलिए ये नहीं है अदालतों में केस जाएगा, ये देखा जाएगा किसके कितने असासे हैं। जिसके ज़ायद ज़रूरत ज़री ज़मीन है वो ज़ब्त करके गरीबों को दिए जाए, और उसके ज़ायद ज़रूरत मकान है वो ज़ब्त करके गरीबों में तकसीम किए जाएं, और सादा ज़िंदगी को अपनाने का कहा जाए। अगर उलमा भी ऐसे हैं उनके असासे भी चेक किए जाएं। बहुत सारे उलमा भी आज तायुशात वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तायुशात की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए इसका हल ये मौजूदा अदालतें नहीं हैं। ये मौजूदा अदालतें तो ख़ुद अंग्रेज़ की बनी हुई हैं। इनके ज़रिए से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि यहाँ जाके लोग फंस जाते हैं। एक मजलूम फंस जाता है और थानों में झूठे मुकदमात आम दर्ज होते हैं। थाने जुल्म सितम की आमाजगाह बने हुए हैं। इसके लिए हमें कुरान और सुन्नत के निज़ाम की मेहनत करनी होगी और कोई मुश्किल नहीं है। कुछ अगर 40-50 लाख अफराद तैयार हो जाएं जिहाद के मैदानों के लिए, अल्लाह की राहों में अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, तो पूरी दुनिया इंशाअल्लाह थोड़े अरसे में फ़तह की जा सकती है अल्लाह ताला के फजल व करम से। सहाबा कराम 1.25 लाख थे, जिहाद के ज़रिए पूरी दुनिया फ़तह कर ली। आज पूरी दुनिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद है, 1.5 अरब मुसलमान हैं। अब 1.5 अरब, 1 अरब भी हों तो 1.25 हिस्सा 1 करोड़ बनता है। सिर्फ 1.25 हिस्सा चलो 1 अरब का तैयार हो जाए, 1 करोड़ इंसान
جو کہ ہم نے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، ہم قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں، ہم سادہ زندگی بسر کریں گے اور تم پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ کریں گے۔ اب یہودیت نہیں رہی، یہودیت صرف نام رہ گیا ہے، عیسائیت نہیں رہی، نام رہ گیا ہے۔ سکھ اور ہندو ان کے بھی جو مذاہب تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، رسومات کے نام رہ چکے ہیں۔ اس لیے اب پوری دنیا میں قرآن و سنت نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور تمام مذاہب پر پابندی لگانے کی ضرورت ہے کہ ایک صرف پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام چلے گا، اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح جہاں مشکل پیش آئے گی پہلے فقہ حنفی سے لی جائے گی اور پھر فقہ شافعی اور مالکی حنبلی سے لی جائے گی، کیونکہ اکثریت پوری دنیا میں حنفی مسلمانوں کی ہے، تو اس لیے قرآن و سنت کے جو واضح مسائل ہیں وہ تو واضح ہیں، اور تعبیر و تشریح ہر کس و ناکس کے نہیں لی جائے گی۔ ہمارے بعض حضرات جو اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک مجتہد بنا کھڑا ہے، کہتا ہے ہماری رائے معتبر ہوگی۔ نہیں، آپ کی رائے معتبر نہیں ہوگی، ان کی رائے معتبر ہوگی جو تابعین ہیں، جو خیر القرون کے دور کے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ اور یہ حضرات فقہا جو انتہائی عظیم لوگ تھے، قرآن و سنت کے ان مقامات پر جہاں مشکل پیش آئے گی تو ان کی تعبیر و تشریح معتبر ہوگی، اور فقہی مسائل میں تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پوری دنیا لٹیروں کی آماجگاہ بن چکی۔ آج سکول و کالج کی نظام تعلیم لٹیرا بناتی ہے، دنیا کا پجاری بناتی ہے، اور اس کے دل میں یہ ہوتا ہے میں نے زیادہ سے زیادہ کیسے کمانا ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک جج، ایک افسر، اس کی سوچ دنیا کو زیادہ سے زیادہ کمانے کی ہوتی ہے، اور اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام تو کہتا ہے ان الوزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، عاجزی، سادگی، تواضع، انکساری۔ اس لیے پوری دنیا میں آج ظلم و ستم بڑھ چکا، پاکستان میں، ہندوستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، اسپین میں، سعودی عرب میں، مصر میں، شام میں، چونکہ سب جگہ انگریزی نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے حکمراں بن رہے ہیں، اور فوجی افسران اور جرنیل بھی وہ بن رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 60-70 لاکھ کی فوج مسلمانوں کی موجود ہے، لیکن جو انگریز کے نظام تعلیم میں کو پڑھ کر آئے ہیں انہوں نے ایک ضلع بھی فتح نہیں کیا، سارے لٹیرے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن و سنت کو نافذ کرنا ہوگا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا نظام تعلیم وضع کرنا ہوگا، اور نظام قانون وضع کرنا ہوگا، اور نظام حکومت وضع کرنا ہوگا، اور ترتیب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔